गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस चैनल शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। यदि नोटरी सेल के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देने से इनकार कर दिया जाए तब क्या करें, ये आखिरी सवाल है और आखिरी प्रयास है कि किसी भी अधिवक्ता साथीगण के साथ ऐसी नौबत नहीं आए। लेकिन यदि ऐसी नौबत आ जाती है तो क्या किया जाएगा, उसका कानूनी समाधान और बेहतरीन रास्ता मैं तैयार करके आपके लिए लाया हूं। और आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि यदि नोटरी सेल के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देने से इनकार कर दिया गया है तो हमें क्या करना होगा। आइए सर, हम वीडियो प्रारंभ करते हैं और उसके बारे में आगे की जानकारी देता हूं। What to do if notary certificate is denied due to portal issues? सर, जिसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं उनको सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, ये भी एक सवाल है। और इसका जन्म दिनांक मिसपेज बता रहा है पोर्टल, जबकि वास्तव में दस्तावेज में सभी सही है। पोर्टल पे मिसमेच बता रहा है, दस्तावेज में सभी सही है। उसकी कोई गलती नहीं है, नोटरी वकील साहब की, पोर्टल की गलती है। यदि उपरोक्त सभी कारण तथा कोशिश के बाद भी यदि नोटरी सेल के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वकीलों को नहीं दिया जाता है तो कानूनी समाधान क्या होगा, वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि दस्तावेज अपलोड न हो पाने, जन्म तिथि की मिसमैच या अन्य तकनीकी कारणों से अधिवक्ताओं को नोटरी प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और इन समस्याओं का समाधान करने के सभी प्रयास जैसे कि लिखित आवेदन, ईमेल, हेल्पलाइन से संपर्क विफल हो गए तो आप कानूनी तरीकों से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। वो क्या कानूनी अधिकार होंगे, उसमें नंबर 1 है सर, लीगल नोटिस भेजना। नंबर 1 है लीगल नोटिस भेजना। सबसे पहले आप नोटरी विभाग को एक कानूनी नोटिस भेज सकते हैं जिसमें यह मांग करें कि आपकी पात्रता के आधार पर प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। नोटिस भेजकर आप मांग कर सकते हैं। नंबर 2 है, नोटिस में सभी समस्याओं और पहले किए गए सभी प्रयासों, आवेदन, ईमेल, हेल्पलाइन, संपर्क आदि का आप उल्लेख करें। इसे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजें और प्राप्ति की पावती अपने पास रखें। यह नंबर 1 तरीका हो गया। नंबर 2 है सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करना। यदि लीगल नोटिस का जवाब नहीं मिलता है या समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप अपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर सकते हैं, जिसमें आप अदालत से अनुरोध कर सकते हैं कि वह संबंधित सरकारी विभाग को अपने कर्तव्यों का पालन करने और सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दें। यह हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका लगाकर निवेदन कर सकते हैं। याचिका में सभी समस्याओं का विवरण, किए गए सभी प्रयासों का साक्ष्य जैसे कि नोटिस, ईमेल पावती और आपके पास मौजूद सही दस्तावेज का प्रमाण शामिल करें। और जो मैंने आपको बताया है कि आपकी जो भी समस्या है उसको आप रजिस्टर्ड डाक से भी भेजें, पोस्ट ऑफिस की रसीद और प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद भी आप संभाल कर रखें, ईमेल से भी भेजें, उसकी पूरी प्रिंट आउट निकाल कर रख लें, उसको भी आप संभाल कर रखें। नोटिस जो आप दे रहे हैं उसकी भी पोस्ट ऑफिस की रसीद और प्राप्ति अभिस्वीकृति संभाल कर रखें। ये सभी कानूनी दस्तावेज होंगे आपके पास तो ही आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाकर याचिका आप लगा सकते हैं। वरना आप खाली हाथ जाएंगे तो ये माना जाएगा कि आपने कोई प्रयास नहीं किया। ये प्रयास एक सबूत के रूप में होंगे, एक एविडेंस का कार्य आपके समर्थन में करेंगे, जिससे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी और आपको वहां से भी समस्या का समाधान मिलने की पूरी संभावना होगी। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग CIS में RTI दायर करना। आप सूचना के अधिकार जो होता है उसके तहत आवेदन के माध्यम से नोटरी विभाग से यह जानकारी मांग सकते हैं कि किन कारणों से सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है। यह सबसे लास्ट स्थिति है सर, अभी आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, अभी तो प्रोसेस जारी है। RTI आवेदन में स्पष्ट करें कि आपने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और किए भी हैं और सर्टिफिकेट नहीं मिला है। मतलब आपने रजिस्टर डाक से आवेदन भी भेज दिया, ईमेल भी भेज दी, फोन से भी संपर्क किया, उसके बाद भी अगर नहीं हुआ है तो आप RTI के जरिए उनसे इसकी जानकारी मांग सकते हैं। नंबर 4 है सर कानूनी प्रावधान और अधिकार क्या होंगे इसमें। चूंकि नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति का एक कानूनी प्रावधान है, इसलिए यदि नोटरी विभाग अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तो आप अधिवक्ता अधिनियम
1961 और नोटरी अधिनियम 1952 के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का सहारा ले सकते हैं। अदालत में दायर की गई याचिका में उन कानूनों का उल्लेख करें और यह तर्क दें कि विभागीय प्रक्रिया में देरी से अधिवक्ताओं के कानूनी अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ये चौथा तरीका हो गया। पांचवा तरीका है सर, प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों का पूरा रिकॉर्ड रखें। जैसा कि मैंने आपको शुरू से बताया, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने सभी संपर्कों, लीगल नोटिस, ईमेल, डाक प्राप्तियां और पोस्ट ऑफिस की रसीदें, पोर्टल पर किए गए प्रयासों का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखें। इसे अदालत में आपके मामले को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसको जो हमारा प्रयास है एक बार और बता देता हूं सर। लीगल नोटिस के माध्यम से अधिकारों की मांग, हाई कोर्ट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करना, आरटीआई के जरिए जानकारी प्राप्त करना। कानूनी प्रावधानों का उल्लेख नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी अधिवक्ता 1961 और नोटरी नियम 1956 में दिया गया है। इन प्रावधानों का उपयोग करके आप अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकते हैं। यदि आपके पास दस्तावेज सही है और आप सभी आवश्यक प्रयास कर चुके हैं तो आपके अधिकार की रक्षा का तरीका हो सकता है। तो इस प्रकार से ये मैंने सर आपको जानकारी दी है, एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इन सब कार्यों को करने में आपको पेशेंस भी बनाकर रखना होगा, सब्र के साथ आपको काम करना होगा, आपको हिम्मत नहीं हारनी होगी। लगातार आप कोशिश करें। आपकी कोशिशों के लिए और प्रयासों के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता है। कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। सिंधु गोताखोर सिंधु में गोता लगाता है, डुबकियां लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और स्वीकार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती। जब तक सफल ना हो नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स को मेरा ये मैसेज है। हरिवंश राय बच्चन साहब की द्वारा लिखी गई ये कविता है और अमिताभ बच्चन सर ने इसको काफी प्रभावशील अंदाज में कई जगह इसको सुनाया है। मुझको जैसी याद थी सर मैंने बता दी आपको पढ़कर। लेकिन ऑल इंडिया के मेरे नोटरी एडवोकेट्स घबराएं नहीं, प्रयास जारी रखें और जो तरीके मैंने बताए इनको फॉलो करें और कोशिश करें। आपको समस्या का समाधान होगा और इंशाल्लाह आप सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जरूर मिलेगा। उम्मीद है सर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।